还没去看，我这是可以去上不就？哎，बारह यार होगा काम कम जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा एक लोगों के मन में एक बात बनी रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, यहाँ के लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसी बात को गलत करने के लिए हमारे साथ एक ही परिवार के तीन लोग मौजूद हैं जो भाई बहन हैं, और इन्होंने इस बार जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का पेपर जो है तीनों ने भाई बहनों ने क्लियर किया है। पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। सोहेल, आप से मैं सबसे स्टार्ट में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपके दिमाग में सबसे पहले यह है कि आपको ये जो सिविल सर्विस का पेपर है ये क्लियर करना है? सर 10th के बाद ही ये सोच लिया था कि जो अपना योगदान है, जो अपना इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की तरफ रखना है, क्योंकि सर पहले से ही ये एम था कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें और जो अपनी कैपेसिटीज़ हैं इन्हें हम अच्छी जगह लगाएं ताकि हम अपने स्टेट और कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जिस तरह के हालात रहे हैं कि फाइनेंशियल भी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, डोडा भद्रवाह की तरफ से आना जहाँ पर स्कूलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, एक ऐसा पेपर क्लियर करना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ये एक्सपीरियंस ही बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा हमारा। सर कभी उतार थे तो कभी चढ़ाव थे। तो सर जब हमने शुरू किया तो हमने धीरे धीरे शुरू किया, हम धीरे धीरे पढ़ते गए, नोट्स बनाते गए। लेकिन सर स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम पूरे ही दिन खुश रहते थे। सर मुझे याद है कि हम बहुत कभी-कभी लो फ़ील करते थे कि नहीं अब नहीं होगा ये। तो सर कभी-कभी एक तरीके से बहुत इमोशनली हम ब्रेक हो जाते थे। तो सर फिर बड़ी सिस्टर वो काफ़ी थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें कहती थी कि नहीं, नहीं हमें डरना नहीं है, अब हमें पीछे नहीं हटना है। हम इसमें एंटर हो गए हैं तो हम पूरा एफ़र्ट देंगे। तो सर जर्नी हमने कोशिश की कि हम एक अच्छे पाथ की तरफ निकलें। सर क्योंकि हमारे फ़ादर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना होता तो उसके काफ़ी ज़रिए हैं। आप पैसा कमाने के लिए किसी भी जगह जाके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए काम करना और समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ काम करना, उसके लिए एक अलग जदोजहद लगती है। तो जिसके लिए सर जितने सैक्रिफ़ाइसेस, जितना बड़ा गोल उतने बड़े सैक्रिफ़ाइसेस। तो सर ये हुमा, आप सबसे बड़ी हैं इनमें, और आप पहले भी आप एक पेपर का अटेम्प्ट कर चुके हैं, और घर के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। किस तरह से आपने अपने भाई बहनों की मदद की, खुद को भी पढ़ाया और इनको भी पढ़ाया ताकि तीनों आज जो है एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए? सर क्योंकि जब एक इंसान बड़ा होता है और स्पेशली एक गर्ल, तो तब ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है कि आपको घर भी सँभालना है और आपको पढ़ना भी है। तो डबल ज़िम्मेदारी के साथ ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एक ऐसा भी होता था कि कभी हम मम्मी-पापा के बीच में भी कुछ नोक-झोंक मज़ीद हो अपडेट्स जाती के थी। लिए आप तो जुड़े वहाँ पर भी रहिए मुझे एंटर इन्फो करना मीडिया पड़ता था कि एक्सप्रेस के नहीं, नहीं साथ। ऐसा मत कीजिए, आराम से हो जाएगा, वक़्त लगता है इस चीज़ में। और इसके अलावा सर मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी होती है ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है। इसमें आपको दिन ब दिन बोझ बढ़ता जाता है और आप हर दिन स्ट्रेस्ड फ़ील करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि ऊपर वाले का आप दामन थामिए, उसके बाद अपने अगर वालिदैन हैं तो उनके बिल्कुल साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई करीबी फ्रेंड्स हैं, कोई करीबी रिश्तेदार हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका साथ लीजिए, तो ये जर्नी आपको आसान लगेगी, वरना ये कांटों से बहुत बड़ी जर्नी है। इफ़रा, आपकी बड़ी बहन जो ऑलरेडी तैयारी कर रही थी, तो कितना सहयोग रहा है इनका और कितना आपको मदद मिली आज जिस मुकाम पे पहुँचे, इसमें इन कितना सहयोग, माँ बाप का तो सहयोग हमेशा रहता है, उसके अलावा आपकी बहन का भी सहयोग कितना रहा?
सर क्योंकि ये 2018 से इनने एक अटेम्प्ट दिया था, ये प्रिपेयर कर रही थी। तो हमें देखा कि जब इनका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो हम बार-बार जब 2021 में हमने सोचा कि हम आते हैं इसकी तरफ, तो सबसे पहले हमने उसको एसेस करना शुरू कर दिया कि क्या वो कमज़ोरियाँ थी, क्यों इनका नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले उन कमियों पे हमने काम किया कि शायद नोट्स कम थे, शायद बुक्स को रिवाइज़ कम था, शायद कोई ऐसे ऑप्शनल में कमज़ोरी थी, शायद आंसर राइटिंग में कमी थी। तो उन तमाम चीज़ों को हम एसेस करने लगे। हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, न्यूज़पेपर तो उनमें तो कवरेज थी ही नहीं, करंट अफेयर्स में भी कमी थी। तो उन तमाम चीज़ों को हमने देखा, एसेस किया, तो उसके हिसाब से हमने सर काम किया। तो सर आज मुमकिन हो पाया। सोहेल, कितना मुश्किल रहा ये जर्नी, क्योंकि जब तीनों पढ़ रहे हो, किताबें भी वही हैं, तीनों को एक ही समय पे पढ़ना है और पेपर भी एक साथ देना है, तो कितना मुश्किल रहा, किस तरह से बैलेंस किया गया इस चीज़ को? सर बहुत मुश्किल रहा हमारी। एक्चुअली में सर टाइमिंग्स हुआ करती थी कि कौन सी बुक कब पढ़ेगा, और उसके अलावा सर न्यूज़पेपर हम साथ में पढ़ते थे। सर जैसे कि जब हम टेस्ट सॉल्व करते थे, कभी कम मार्क्स आते थे, तो एक एस्पायरेंट डिस्करेज हो जाता है कि शायद हो जाए या ना हो जाए, लेकिन हमने अपने आप पे भरोसा रखा और हम कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने उनको ब्रेवली फेस किया, और पेरेंट्स की सपोर्ट और जो रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा, तो फाइनली हम कामयाब हो गए। हुमा, एक तो होता है कि आपको सबसे पहले टारगेट होता है क्लियर करना पेपर, अब वो हो गया। अब आगे क्या? किस तरह से आप इस जर्नी को आगे लाइफ में फ्यूचर देख रही हैं इसमें अपना? अम, सर मैं इस जर्नी को ऐसा देख रही हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हमें विमेन और वल्नरेबल सेक्शन बहुत सबसे पहला फोकस दिख रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक हमारे वालिद साहब भी कहते हैं कि जब भी आप ऑफिस में अपना कदम रखें तो प्लीज़ लाइन मत लगवाइएगा, किसी को वेट मत कराइएगा। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोगों का काम सुने, हम कभी देरी ना करें, पंक्चुअल रहें, एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर रहें, और इसके साथ साथ ऑनेस्टी पहला गोल, पहला एम है सर हमारा। लाइफ में बहुत लोगों के एक रोल मॉडल होते रहे हैं, आप लोगों के लिए कौन रोल मॉडल रहा इस पूरी जर्नी में? सर जिनने मुझे इंस्पायर किया इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, तो सर सबसे पहले जब 2014-15 की बात है, 11-12 में, तो सर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जो कि सर इस स्टेट के आईएएस हैं, तो सर वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं सर इस जर्नी के लिए। तो सर उनसे इंस्पायर होकर सर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया है। अब क्या एम लेके चल रहे हैं आप? क्या करना है आगे, और किस तरह से आज जो जनरेशन जो आगे पढ़ना चाहती है, जो भी सिविल सर्विसेज को क्लियर करना चाहती है, उनको क्या टिप्स देंगे आप? अ, सर टिप्स यही रहेंगी, और हमारी जो जर्नी आज बच्चों ने देखी है, जितने भी एस्पायरेंट्स हमें देख रहे हैं, सर हम यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए। हमारी तरफ ऐसा नहीं कि हम जैसे ही बनिए, बल्कि हमसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हम जैसा नहीं, हमसे अच्छा कीजिए, जितने भी एस्पायरेंट्स हमें देख रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप ऐसे वक्त आएंगे कि आप अपने आप को बिल्कुल कम पाएंगे, आप ये समझेंगे कि मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। मुश्किल वक्तों में अपने पेरेंट्स का हाथ और उनका दामन मत छोड़िए, और आप ज़रूर कर पाएंगे। तो ये थे सोहेल, हुमा और इफ़रा, जिन्होंने सिविल सर्विसेज का पेपर जो है क्लियर किया है, और ये आने वाले समय में जितने लोग भी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो प्रेरणा साबित होंगे। इस वक्त हुमा, इफ़रा और सोहेल के जो अम्मी अब्बू के साथ कुछ रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं इनकी अम्मी जान से। कैसा लग रहा है आज तीनों बच्चे जो आपके अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्या लगता है आपको कि इनकी जो मेहनत, जो इतने सालों से आप लगातार कर रहे थे मेहनत, और जिस तरह से हालात रहे उसमें से उभर के बाहर आना, और आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे हैं? खैर ये तो खुशी का मुकाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा मसरत तब होगी जब ये इसको पाई तकमील पहुंचाएंगे, जो इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर उसको ये बखूबी निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे, तो मेरे लिए उस वक्त गर्व की बात होगी। अभी नहीं, अभी इस वक्त अभी भी गर्व की बात नहीं है, तब होगी जब ये अपने सर अंजाम देंगे अपनी जिम्मेदारी को। इनसे बात करा तो लगातार कहते हैं कि आप लोगों का कहना है कि लोगों की सेवा करनी है, लाइन नहीं लगनी चाहिए, सबके काम होना चाहिए। तो खुशी होती है जब बच्चे आपकी बात को सुनकर बड़े होते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, खुशी होती है, खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होगी, मैंने कहा आपको, कि जब ये मतलब अमल में लाएंगे। बहुत जल्दी
ये उन चीज़ों को अमल पर लाएंगे और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी रोशन करेंगे। हमारे पास साथ ही साथ एक पंच मौजूद है जो इनके गांव त्रेंगल से ही है, जहां पर इनका जन्म हुआ है, जो जहां पर इनके जहां से इनके तार जो है जुड़े हुए हैं। किस तरह से लग रहा है आज आपको, आपके गाँव के बच्चे इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तक आने की ज़हमत दी अपने आप को। आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम एक बहुत बड़े बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं कि जहाँ बच्चों की ज़बानी आपने सुना होगा मीडिया के वसातत से कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अभी हेल्थ सेक्टर में हम पीछे हैं, एजुकेशन में हम पीछे हैं, हर हिसाब से हम पीछे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हम पर हुआ, इतनी बहुत बड़ी नियामत से हमें नवाजा, ये पहले उसका करम है। तो साथ में मुझे लगता है अगर बच्चे ये नियत बना के कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, पिछड़े तबकात के लिए कुछ करना है, कमज़ोर तबकात के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है उनके साथ अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रहती है। जिन बच्चों को पहले ये हो कि भाई हमने दुनिया बनानी है, हमने कोठे और बंगले बनानी है, हमने गाड़ियाँ लेनी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाले का साथ उनके साथ होगा। तो सबसे पहले मुझे खुशी यही है कि इन बच्चों के ज़बान से यही निकला कि हमने कमज़ोर तबकात जैसे बिलो प्यारिटी लाइन के लोग हैं, अंत्योदय के लोग हैं, अन्नपूर्णा के लोग हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें ये फेस की हैं, उनके साथ अनुभव होता है, उनको सही न्याय नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश, हमारी इनके साथ यही हिदायत रहेगी कि जब भी अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा, क्योंकि बहरहाल आपने अपनी कुर्सियों पर तो जाना है, इस चीज़ को आप तरजीह दें कि किसी गरीब वो आपके ज़रिए से उसको इंसाफ न मिले, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर एक तरफ से परिवार की सिफारिश हो, एक तरफ से गरीब को इंसाफ देना हो, तो इनकी कलम वहाँ इंसाफ से चलनी चाहिए। ये हमारी इनके। दूसरा हमारा ये है जो प्रशासन राज, आज गवर्नर राज चल रहा है, हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एक फेयर सिलेक्शन हुई, इन जैसे गरीब फैमिलियों को भी आगे आने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता अगर हुकूमत कोई होती थी, एक ही परिवार के 3 बच्चे इनको क्वालिफाई इन्होंने तो करना था, इन्होंने तो किया था, लेकिन लिस्ट में इनका नाम नहीं होता। तो हम इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इस वक्त फेयर सिलेक्शन हो रही है ताकि गरीब बच्चे भी आगे आ रहे हैं। सरकार जो है वो लोगों के लिए आप कहते हैं आगे आ रही है और लोगों को उसका फ़ायदा सीधा सीधा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखें, गाँव के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वसाइल की कमी है, उनके पास फाइनेंशियल, लेकिन गाँव के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस वक्त भी ऐसे बच्चे हैं जो तड़प रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अगले 3-4 साल में हमारे गाँव से फिर 3-4 बच्चे केएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे। तो हमें आज बड़ी खुशी है क्योंकि इन्होंने रियासत का नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपनी तहसील का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन किया है और बिलखुसूस अपने ख़ानदान को ऊंचाइयों पर ये ले गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बच्चे ये जो लगातार जो हैं, जो पिछड़े इलाकों से आ रहे हैं, वो आगे आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोगों में एक भावना रहती है कि नहीं, हम लोग इस इलाके से नहीं हैं, ये हम लोग के साथ के लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी मदद नहीं कर रहे, कहीं वो जो गैप लोगों में दिख रहा है वो आने वाले समय में ख़त्म होगा। विकास अब्रोल, इन्फो मीडिया के लिए, जम्मू से।